हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके पहले की वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उसमें राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अल्सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। उसमें क्या था, हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करवाते थे और उनसे सिंगल प्रोडक्ट बनता था। राइट, यही थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। अपोजिट मतलब कैसे, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाते थे और सिंगल प्रोडक्ट बनता था। बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देख लेते क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे बोला है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। उसके बाद नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया था आपने, उसका कलर नोट करना है। उसका कलर होगा ग्रीन कलर। ठीक है, हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। जैसे कि फिगर 1.4 में दिखा रहा है, आपको बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है एक ऐसी, पेयर ऑफ टोंग्स में पकड़ना है। उसमें क्या रखना था, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर के। ठीक है, उसको हीट करना है। हीट करने के बाद देखो क्या होगा, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद क्रिस्टल का कलर ऑब्जर्व करना है। उसका कलर पहले कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था। राइट, अभी जो है वो चेंज होके ब्राउनिश ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिगर को देख लेते हैं अच्छे से। ये है बॉइलिंग ट्यूब, उसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल हमें रखना था और उसको हीट करवाना था। राइट, अभी यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखे। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। ये जो माउथ है ना ट्यूब का, वो ना तो अपनी ओर करना है ना नेबर्स की ओर, क्योंकि इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो अच्छी नहीं है और उन फ्यूम्स को भी ना स्मेल करना है। ठीक है, हैव, अभी देखो आगे क्या दिया है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है, क्या आपने नोटिस किया है जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे उनका कलर चेंज हो गया हिट करने के बाद? हाँ, हो गया था। कौन सा कलर चेंज हो गया था, ब्राउनिश ब्लैक कलर बना था उससे। आगे यहाँ पे बोला गया है यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और सल्फर को बर्न कर रहे हैं ना हम, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बर्निंग सल्फर का ऑर्डर भी हमें स्मेल करना है, मतलब एक गंदी बदबू आती है उसमें से। तो इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले तो हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया था, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे लिखते हैं उसको, FeSO4 लिखते हैं उसके लिए। FeSO4 को हीट करेंगे। ठीक है, हीट एक कंडीशन है ना, तो एरो के ऊपर आएगा हीट। हीट करेंगे, सिंगल रिएक्टेंट था हमारे पास। ठीक है, फेरस सल्फेट कितने प्रोडक्ट बना रहा है, 1 2 3 प्रोडक्ट्स बन रहे। राइट, एक तो फेरिक ऑक्साइड है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 प्रोडक्ट्स बन रहे एक रिएक्टेंट से, बराबर है। तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे रीड करते हैं, यहाँ पे बोला है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी देखो क्या बोला है, इस रिएक्शन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो इसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी आगे देखते हैं दिस, हाँ, फेरस सल्फेट क्रिस्टल दैट इज FeSO4 इंटू 7H2O, ये वाला, ये क्या करता है, वाटर लॉस कर देता है जब हम इसको हीट करते। इसी की वजह से ना हमारा जो ग्रीन कलर रहता है फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो ग्रीन कलर रहता है वो ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है। ठीक है, इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। और फिर ये किस में डिकम्पोज होता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम Fe2O3 बोलते हैं। ठीक है, and sulfur dioxide that is SO2 and sulfur trioxide that is SO3। इसमें जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है वो सॉलिड फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे उसकी फिजिकल स्टेट लिख देंगे S,
और जो SO2 एंड SO3 है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस के फॉर्म में मिलता है, इसलिए यहाँ पे गैसेस का G लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे रीड करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। अभी यहाँ पे और एक decomposition reaction का एग्जाम्पल दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या है, इसके पहले की वीडियो में देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखते हैं CaCO3, राइट। CaCO3 को हमें डिकम्पोज करना है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब CaCO3 एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट। तो यही होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन है ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, अभी कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला देख लेते हैं, CaO है, बराबर है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ना कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या फिर लाइम, नहीं तो फिर क्विक लाइम भी बोला जाता है। इट हैज़ मेनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस है। इसका एक यूज़ है उनमें से मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट को बनाने में काम आता है ये क्विक लाइम, ठीक है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो यहाँ पे और एक नई टर्म है थर्मल डिकम्पोजिशन। कब बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन हम करवा रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें हीट लग रही है, बराबर है, तो ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था लाइमस्टोन था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे तो क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है और CO2 गैस बनती है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे और एक एक्टिविटी दे रखी है, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। स्टडी करते क्या है इसमें। टेक अबाउट 2 ग्राम लिड नाइट्रेट बोला है। अब यहाँ पे लिड के लिए, लिड का केमिकल फॉर्मूला है Pb और नाइट्रेट के लिए यूज़ करते हैं NO3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला आ गया। लेड नाइट्रेट लेना है 2 ग्राम एक बॉइलिंग ट्यूब में, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स में अच्छे से पकड़ लेना है बॉइलिंग ट्यूब को, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और बर्नर के ऊपर लेके जाना है और हीट करना है, जैसे कि फिगर 1.5 में दिखा रहा है, सेम ऐसे करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी, और फिर क्या आप ऑब्जर्व करते हो उसमें, देखो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा इसका। जो लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे थे ना बॉइलिंग ट्यूब में, उसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर निकलेगी, ठीक है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर निकलेगी, यही ऑब्जर्वेशन होगा इसका। आगे देखते हैं। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. तो ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर निकल रही है ट्यूब में से, ये किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज़ NO2 की है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, तो इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला पता है PbNO3/2। एक रिएक्टेंट, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, 1 2 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब हीट करते हैं हम लेड नाइट्रेट को, तो देखो क्या मिलता है, एक तो लेड ऑक्साइड मिलता है PbO, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज़ NO2 एंड ऑक्सीजन दैट इज़ O2। इतने 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें। आगे और एक एक्टिविटी दे रखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखते क्या है इसमें, यहाँ पे बोला है टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स, और वहाँ पे ना उसके बेस में, ठीक है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स। उस मग के बेस में 2 होल्स बनाने, ठीक है, और उन होल्स में रबर स्टॉपर फिट कर देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। अभी फिगर 1.6 में देखो 2 होल बना लिए, रबर स्टॉपर भी लगा लिया यहाँ पे, ये देखो ये रबर स्टॉपर लगा लिया, और इसमें ना 2 कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के ना, ये है कार्बन इलेक्ट्रोड इंसर्ट करने। उसके बाद यहाँ पे बोला है कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड
टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और फिर 6 वोल्ट बैटरी लेना है और उससे ये इलेक्ट्रोड ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, और फिर उस मग में है ना इतना वाटर डालना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने यहाँ पे इंसर्ट किए थे वो पूरा डूब जाए, ठीक है, उनको डूबने तक, इमर्स्ड होने तक वाटर फिल करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और फिर इस वाटर में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप ऐड कर लेने हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे बोला है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल करना है और उनको इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे। जैसे कि फिगर में देखो ब्लैक कलर के हमारे इलेक्ट्रोड्स है और इनके ऊपर ये जो है ना ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दोनों ये वाली भी टेस्ट ट्यूब है, उनको इन्वर्ट कर देना है, वाटर भरना था उसमें पहले। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ, हाँ ये हो गया था, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और फिर करंट स्विच ऑन कर देना है और जो भी हमने सेटअप किया है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्टर्ब रहने देना है कुछ समय के लिए। उसके बाद देखो क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि देखो फिगर में दिख रहा है, दोनों इसमें ना बबल्स दिख रहे हैं, राइट, ये देखो यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, तो ऐसे बबल्स दिखेंगे कुछ समय बाद। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया है, क्या वॉल्यूम जो है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम रहेगा, या फिर वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अभी क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को वहाँ से हटा देना है गैसेस फिल होने के बाद। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और फिर क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके जाना है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास और हाँ टेस्ट करना है, क्या मतलब आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है उसमें से। बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाने के बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखा है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, टीचर की हेल्प से ही करना है ये वाली एक्टिविटी। व्हाट हैपन्स इन इच केस विच गैस इज प्रेजेंट इन इच टेस्ट ट्यूब। अभी यहाँ पे बोला है विच गैस, है ना, विच गैस इज प्रेजेंट इन इच टेस्ट ट्यूब। सेम गैस रहेगी क्या दोनों में, नहीं रहेगी। देखो एक्टिविटी में एक जो है हमारा इलेक्ट्रोड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का ये है एनोड, और राइट साइड का क्या है, ये वाला है हमारा कैथोड, बराबर है। तो एनोड पे देखो कौन सी गैस दिख रही है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, बराबर है। तो गैसेस सेम है क्या, नहीं, एनोड पे ऑक्सीजन है और कैथोड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी थी ये। अभी और एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, एक्टिविटी 1.8। इसमें देखो क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये वाइटिश कलर का रहता है, इन चाइना डिश मतलब मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, चाइना डिश, उसमें लेना है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज इट्स कलर, कलर पूछा है तो कौन सा कलर रहेगा इसका, वाइट कलर रहेगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए सनलाइट में रख देना है चाइना डिश को, जैसे कि फिगर 1.7 में दिखा रहा है, सेम वैसे ही करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अभी पहले क्या था हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड था, 2 ग्राम लेना था चाइना डिश में, उसका कलर था वाइटिश कलर, ठीक है। उसको हमने सनलाइट में रख दिया, फिर उसका कलर चेक करना है, उसका कलर हो जाता है फिर ग्रे। देखो आगे बोला है, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, वाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का, टर्न हो गया वो ग्रे कलर में। देखो यहाँ पे बोला है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, जब सनलाइट में रख देते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है डिकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब सिल्वर क्लोराइड था हमारे पास, वो किस में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके, 2, एक तो सिल्वर बनेगा और दूसरा क्लोरीन, इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। देखो इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड के लिए केमिकल फॉर्मूला है AgCl, ठीक है, सनलाइट में रख रहे हैं इसलिए एरो के ऊपर सनलाइट लिखना है। 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो सिल्वर मिल रहा है और दूसरा
क्लोरीन मिल रहा है, बराबर है। तो ये है अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते क्या दिया है। सिल्वर ब्रोमाइड अल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जैसे सिल्वर क्लोराइड था, सेम सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें AgCl था, इसमें क्या लेंगे हम, सिल्वर ब्रोमाइड है तो इसके लिए AgBr लगेगा, बराबर है। सॉलिड स्टेट में सनलाइट में रखेंगे तो इससे क्या बनेगा, एक तो सिल्वर मिलेगा और दूसरा ब्रोमीन मिलेगा, राइट। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दी अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना हमारी सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये किस में यूज़ की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी लगती है, वो या तो हीट के फॉर्म में भी चलेगी, लाइट फॉर्म, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एक्टिविटीज़ में देखा हमने, फर्स्ट वाली एक्टिविटी में हम हीट कर रहे थे, बराबर है। सेकंड में पता नहीं, बट ये वाली जो थी सिल्वर क्लोराइड है ना, उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो जो मग वाली एक्टिविटी थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, बराबर है। बट तीनों में क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रही थी। तो हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट दे देता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन को ना फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो ये थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।